कमरा नंबर 303। जब अर्जुन को सेंट हेलेना इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला तो वह कोर्स से ज्यादा हॉस्टल लाइफ को लेकर उत्साहित था। देर रात तक बातें, गलियारे में मैगी और शरारतें, उसने सीनियर से ढेरों किस्से सुने थे। कॉलेज का हॉस्टल एक पुरानी औपनिवेशिक इमारत थी जिसका आंशिक नवीनीकरण हुआ था। अर्जुन को कमरा नंबर 303 आवंटित किया गया था, जो तीसरी मंजिल के सबसे आखिर में था, जहां कम छात्र रहते थे। वार्डन ने उसे एक संक्षिप्त, अस्पष्ट नजर से चाबियां दी। रात में खिड़की खुली मत रखना, वार्डन ने जाते हुए कहा। अर्जुन हंसकर टाल गया। पहली रात वह अकेला रहने आया। उसके रूममेट राकेश के अगले हफ्ते आने की उम्मीद थी। उस रात जब वह बिस्तर पर लेटा हुआ अपना फोन देख रहा था, बिजली चली गई। उसे बताया गया था कि इस कैंपस में यह आम बात है। फिर उसने कुछ सुना, एक हल्की सी दस्तक की आवाज। खट खट खट। यह अलमारी से आ रही थी। वह स्तब्ध रह गया। फिर खुद को यकीन दिलाते हुए कि यह बस चूहा है या शायद मौसम की वजह से लकड़ी सिकुड़ रही है, वह वापस सो गया। लेकिन अगली रात फिर से दस्तक हुई और अगली रात भी। चौथी रात हताशा और अवज्ञा के कारण अर्जुन ने सोने से पहले खिड़की खोल दी। सुबह 3:03 बजे दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। ठंडी हवा कमरे में घुस आई। वह बिस्तर पर सीधा बैठ गया। बिस्तर के किनारे एक आकृति खड़ी थी, लंबे काले बाल, हल्की भूरी त्वचा, लाल आंखें। उसके होंठ चुपचाप हिल रहे थे। फिर अचानक वह चीख पड़ी। बत्ती टिमटिमाई और जल गई। वहां कोई नहीं था। अगली सुबह घबराए हुए अर्जुन ने हॉस्टल की सफाई करने वाली महिला से बात की। वह असहज लग रही थी। उस कमरे में अकेले मत रहो, उसने चेतावनी दी। 10 साल पहले श्रुति नाम की एक लड़की गर्मी की छुट्टियों में कमरा नंबर 303 में रुकी थी। वह आर्किटेक्चर की छात्रा थी। एक रात वह खिड़की से कूद गई और तुरंत मर गई। उन्होंने कहा कि वह परेशान थी और उसे आवाजें सुनाई दे रही थी। तब से जो लड़के उस कमरे में अकेले रहते हैं, वे या तो भाग जाते हैं या अपना दिमाग खो देते हैं। जब राकेश आखिरकार आया तो अर्जुन ने पहले तो कुछ नहीं कहा, इस डर से कि कहीं वह पागल न लग जाए। लेकिन उस रात राकेश ने उसे जगा दिया। भाई, अभी मेरे बिस्तर के पास खड़ी लड़की कौन थी? वे दोनों भागकर बाहर निकले और बाकी रात कॉमन रूम में बिताई। उन्होंने कमरा बदलने का फैसला किया, लेकिन अगले एक हफ्ते तक कोई जगह खाली नहीं थी। इसलिए वे साथ ही रहे, कभी अकेले नहीं सोए। एक रात अर्जुन की आंख खुली तो उसने राकेश को गायब पाया। अलमारी का दरवाजा खुला था। अंदर राकेश था, कड़ा सा बैठा, आंखें खुली, मुंह बिना आवाज के हिल रहा था, मानो वह किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हो जिसे सिर्फ वही देख सकता हो। उसके पीछे वह भूतिया लड़की खड़ी थी। अर्जुन चीखा। वार्डन और बाकी लोग दौड़कर अंदर आए। जब तक वे वहां पहुंचे, राकेश बेहोश और बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। वह कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। उसका दिमाग खाली था। उस घटना के बाद कमरा नंबर 303 को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। छात्रों को चेतावनी दी गई थी कि वे उसके पास कभी न जाएं। लेकिन कभी कभी देर रात वहां से गुजरने वाले लोग अंदर से हल्की दस्तक की आवाज सुनते हैं। खट खट खट, मानो कोई अभी भी फंसा हुआ हो, बाहर निकलने का इंतजार कर रहा हो।